स्टार हेल्थ का आ रहा है आईपीओ। ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में से एक है। इस कंपनी के आईपीओ के रिव्यू में हम बहुत सारी ऐसी बातों के भी बारे में बात करेंगे जो शायद जस्ट बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूं आप सभी के साथ डिस्कस कर सकता हूं। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बारे में बेसिक प्रोफाइल के ऊपर। सेकंड हम ये कवर करेंगे क्या है इस आईपीओ के वैल्यूएशंस, क्या है फाइनेंशियल्स, क्या है कुछ ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, उसे कवर करेंगे। थर्ड आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे एंड फाइनली मेरा पर्सनल ओपिनियन क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स में आपको मिलने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग ही होने वाला है आईपीओ रिव्यू, तो एंड तक देखना मत भूलिएगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंटर्स को कवर करते हैं। 2006 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में से एक ही कंपनी इंडिया की होने वाली है। अगर इस कंपनी के टोटल मार्केट शेयर की बात करें 15.8% का मार्केट शेयर एज पर लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर कंपनी के मेन फोकस एरिया की बात करें तो सबसे मेन फोकस है रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस, जहां पे ऑलमोस्ट आज के दिन कंपनी का 89.3% का रेवेन्यू आता है। बैलेंस अगर 10.7% की बात करें वो आता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस से। अगर कंपनी के हॉस्पिटल नेटवर्क्स की बात करें तो 11,000 से ऊपर का हॉस्पिटल नेटवर्क है, जो काफी अच्छा और डिसेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ 779 हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांचेस है कंपनी की, जो ऑलमोस्ट 25 स्टेट्स में और 5 यूनियन टेरिटरीज में स्प्रेड है। मेन काम करती है कंपनी अपने इंश्योरेंस एजेंट्स के थ्रू, चाहे वो डायरेक्ट इंश्योरेंस एजेंट्स हो या फिर कोई कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट हो, जैसे कि कोई बैंक या फिर कोई बड़ा कॉर्पोरेट। अगर कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव आता है इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में से एक कंपनी होने वाली है। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कंपनी के पास अच्छे अवेलेबल है। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कंपनी अपने सेगमेंट में या अपने सेक्टर में हमेशा सबसे पहले होती है इनोवेशन में, ये अडेप्ट अच्छी तरीके से करते हैं, पर नया इनोवेशन एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस इतना ज्यादा अच्छा यहां पे नहीं है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। क्लेम रेशियो ठीक है, एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स एक अच्छा क्लेम रेशियो बोल सकते हैं। कस्टमर सर्विस भी ठीक प्रोवाइड करते हैं। फाइनली अगर बात करें ट्रैक रिकॉर्ड, स्पेशली अगर हम फाइनेंशियल्स या ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले 1.5 से 2 साल को छोड़ दे बिकॉज ऑफ कोविड काफी नेगेटिवली इंपैक्टेड था। ओवरऑल ओके हम बोल सकते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। अब सीधा चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें 31 मार्च 2019 में 16,426 मिलियन के ऊपर था। करोड़ में बात करें 1642 करोड़ के आसपास का टोटल एसेट था। नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट 1900 करोड़ के आसपास था। और अगर हम बात करें 31 मार्च 2021 की 4400 करोड़ के ऊपर कंपनी का टोटल एसेट्स अवेलेबल था। अगर रीसेंट डेटा की बात करें 30 सितंबर 2021 के अकॉर्डिंग कंपनी का टोटल एसेट्स 49,000 मिलियन के ऊपर है। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का 31 मार्च 2021 में 226 करोड़ था। नेक्स्ट ईयर 461 करोड़ था। पर अगर 31 मार्च 2021 की बात करें 917 नेगेटिव था करोड़ में, तो एक बहुत मेजर इंपैक्ट कोविड की वजह से देखने को मिला था। अगर रीसेंट क्वार्टर की और रीसेंट डेटा की बात करें तो ऑलमोस्ट 500 करोड़ नेगेटिव टोटल रेवेन्यू हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2019 में 128 करोड़ था। नेक्स्ट ईयर 268 करोड़ था। पर अगर 31 मार्च 2021 की बात करें 825 करोड़ नेगेटिव जा चुका है। इतना बड़ा लॉस हुआ है कि इन्हें बाउंस बैक करने के लिए एक अच्छा खासा समय लगना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाता है। अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो ऑलमोस्ट 380 करोड़ का ऑलरेडी कंपनी को लॉस हो चुका है। इसमें जब हम इसका रिव्यू करेंगे ना, एक क्वेश्चन हमेशा आएगा कि अनंत इसमें तो राकेश झुंझुनवाला भी एक प्रमोटर है, एक मेजर स्टेक होल्ड कर रहे हैं। पर जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जिस वैल्यू पे और जिस प्राइस पे राकेश झुंझुनवाला ने इस कंपनी में एंट्री ली थी, उससे ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज्यादा पे ये आईपीओ आने की कोशिश कर रहा है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना मत भूलिएगा। अगर कंपनी की एवरेज ईपीएस की बात करें तो 0.91 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.79% के आसपास है। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि रिसेंटली कंपनी को लॉस हुआ है। अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहला पीयर कंपैरिजन है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जिसका पी रेशियो चल रहा है 56 के आसपास। नेक्स्ट पीयर कंपैरिजन आता है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जिसका आज के दिन चल रहा है वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 26 पी पे। सो जो ये पीयर कंपैरिजन है, इसके बेसिस में अगर हम बात करें न्यू इंडिया इंश्योरेंस की, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का निकल के आता है। इसी के अगेंस्ट में अगर स्टार के वैल्यूएशन को कंपेयर करें ऑलमोस्ट 52,000 करोड़ का वैल्यूएशन निकल के आता है। मतलब ये कंपनी आईपीओ सस्ता नहीं दे रही है।
जो सच्ची बात है वही आपके साथ डिस्कस करी जाएगी। अब अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो सबसे पहले आईपीओ ओपन होगा 30th ऑफ नवंबर को, क्लोज होगा 2nd ऑफ दिसंबर को, अलॉटमेंट डिसाइड होगा 7th ऑफ दिसंबर को और रिफंड स्टार्ट होगा 8th ऑफ दिसंबर से। शेयर्स मिलेंगे 9th ऑफ दिसंबर को। रिफंड मिलने में कई बार 2 से 3 दिन का डिले हो सकता है, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती। लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट है 10th ऑफ दिसंबर की। अगर लॉट साइज की बात करें तो 16 शेयर्स का एक लॉट होगा, 14,400 रुपीस का एक लॉट होने वाला है। आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 66.22% की है, आफ्टर आईपीओ 58.42% की रह जाएगी। अगर आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 870 से लेकर 900 के बीच का है। हमें हमेशा यूज करना है कट ऑफ प्राइस अगर अप्लाई करना है तो। बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ का साइज छोटा नहीं है, 7,249 करोड़ का आईपीओ का साइज है, जिसमें से 2,000 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी सारा का सारा होने वाला है ओएफएस। ये सेकंड नेगेटिव हो जाता है। पहला नेगेटिव ये होता है कि कंपनी ने आईपीओ सस्ता नहीं लाया है। सेकंड नेगेटिव ये हो जाता है कि कंपनी के पास एक बहुत मेजर अमाउंट का ओएफएस है। साथ ही साथ अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें तो मेजर ऑब्जेक्टिव होने वाला है कंपनी के कैपिटल बेस को इन्फ्यूज करना, उसी के साथ साथ इंसॉल्वेंसी लेवल को मेंटेन करना। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको मिल जाएंगे, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमैट खुला सकते हैं। अब अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें, सबसे पहले आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इस आईपीओ में ऑलमोस्ट 7% के आसपास का। बहुत ज्यादा हेल्दी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है। ये एक ऐसा आईपीओ नहीं है जिसमें हम आराम से बोल सके कि 70, 80, 90 या 100% का लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। ज्यादा अट्रैक्टिव आईपीओ नहीं है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं इस आईपीओ के रिलेटेड। देखिए, इनिशियली आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कंपनी वैल्यूएशन पे थोड़ा सा स्कोप छोड़ेगी, पर जब एक्चुअली आईपीओ का प्राइस बैंड आया मुझे इतना ज्यादा खुशी नहीं हुई थी। अगर थोड़ा सा और आईपीओ में प्राइस बैंड दिया जाता और वैल्यूएशंस को थोड़ा सा सस्ता रखा जाता तो ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो सकता था। मेरा फाइनल डिसीजन आपको लास्ट डे पे मिल जाएगा, पर ये एक ऐसा आईपीओ नहीं है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हूं या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, जैसे कि लेटेंट फ्यू के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। ऐसा आईपीओ ये आईपीओ अभी तक नहीं लग रहा है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चाहे आपका ओपिनियन सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कमेंट करके अपना ओपिनियन डालना मत भूलिएगा। इससे होता क्या है, आपका एक फिक्स हो जाता है ये ओपिनियन है। जब एक्चुअल लिस्टिंग होती है आप देख सकते हैं कि क्या आपका ओपिनियन सही था या गलत था। इसी तरीके से रेगुलरली आप और हम डेवलप करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ाते जाएंगे। इसीलिए कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। मेरा जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो मेनली रहेगा कि क्या आ रही है एचएनआई की कॉस्टिंग और उसी के साथ साथ क्या हमें एचएनआई की फंडिंग मिल रही है या नहीं मिल रही, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनल डिसीजन मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है।